जो भी डॉक्टर हैं उनका बगल में प्राइवेट क्लिनिक है, कोई आता है तो अपने प्राइवेट क्लिनिक में भेज देते हैं और वहां प्लास्टर होता है। और इन्होंने ऑपरेशन का जवाब नहीं दिया, होता है कि नहीं? इनको लिखना चाहिए था कि ऑपरेशन नहीं होता है। पद रिक्त है तो क्या इसके वजह से आकस्मिक सेवाएं ठप रहती हैं? इसको हाँ और ना में जवाब देना है महोदय, जिसका जवाब नहीं मिला है मुझे। ऑपरेशन तथा प्लास्टर महोदय, वहां ड्रेसर नहीं है, जिसके वजह से ऑपरेशन तो होता ही नहीं है। वहां ओपीडी और आकस्मिक और रात्रिकालीन सेवा प्रभावित होती है कि नहीं, इसका जवाब तो इसमें दिया ही नहीं गया है। तो शेष जो पद रिक्त है उसके विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। इतना दुर्दशा है, इतना बुरा हालत है, आधा भी डॉक्टर नहीं है महोदय, तो जवाब में भी उसी आंकड़े को छाप देने से मुझे क्या मिलेगा? हड्डी टूट जाता है तो दुर्घटना में हड्डी टूटने के दौरान उसके प्लास्टर नहीं किया जाता है। उसकी पूरक ही तो पूछ रहा हूं, इसका जवाब है नहीं। आप बताइए कि रहती है कि नहीं रहती है, ये मेरा पहला पूरक है महोदय। कि अनुमंडलीय अस्पताल डुमरांव में चिकित्सकों के स्वीकृत 28 पदों के विरुद्ध 9 पद पर चिकित्सक हैं। माननीय सदस्य की जो चिंता है अध्यक्ष महोदय, इनके ही यथाशीघ्र पर कार्रवाई करूंगा, आश्वस्त करता हूं। दबाव है और पीएमसीएच में दबाव बढ़ जाता है, एम्स में दबाव बढ़ जाता है। पूरक मेरा यही पूरक है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बैठे होंगे। मुझे जो जवाब मिला है, इस जवाब में लिखा गया है कि जिन अस्पतालों के बारे में मैंने कहा है, डुमरांव, नवानगर, केसठ, चौगाई, वहां पर पदों की संख्या बताई गई। मैंने सवाल पूछा है कि संख्या कम रहने से वहां ओपीडी और आकस्मिक और रात्रिकालीन सेवा प्रभावित होती है कि नहीं, इसका जवाब तो इसमें दिया ही नहीं गया है। ये सिर्फ आंकड़ा दिया गया है। मैंने तो इसी आंकड़े के इसी आंकड़े के आधार पर सवाल पूछा था, तो जवाब में भी उसी आंकड़े को छाप देने से मुझे क्या मिलेगा? जबकि बात स्पष्ट है, जो भी जवाब दिया गया है महोदय किया है, सुन लीजिए, आप ही का प्रश्न पढ़ता हूं जी। आपने किया है अलग अलग स्थान का जिक्र देखते हुए स्वीकृत पद के आधार पर चिकित्सकों को बहाल करने और मंडल अस्पताल में हड्डी संबंधित ऑपरेशन शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ कब तक, नहीं तो क्यों? तो सरकार ने जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, पदों के विरुद्ध चिकित्सकों की सामने कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर की संख्या कम रहने की वजह से आकस्मिक सेवा और ओपीडी सेवा प्रभावित होती है कि नहीं? ये मेरा पहला सवाल है। इसका जवाब तो है ही नहीं इसमें। पूरक पूछे ना, पूरक ही तो पूछ रहा हूं, इसका जवाब है ही नहीं। आप बताइए कि रहती है कि नहीं रहती है, ये मेरा पहला पूरक है महोदय। बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब एकदम स्पष्ट है। माननीय सदस्य इधर उधर मत घुमावे। वस्तुतः स्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल डुमरांव में चिकित्सकों के स्वीकृत 28 पदों के विरुद्ध 9 पद पर चिकित्सक हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावानगर में स्वीकृत 13 के विरुद्ध 3 चिकित्सक हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केसठ में स्वीकृत 8 के विरुद्ध 1 हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौगाई में स्वीकृत 8 के विरुद्ध 3 है चिकित्सक हैं एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरांव में स्वीकृत 8 पद के विरुद्ध 2 है। स्थिति बताई गई है इनको, और साथ साथ ये बताया गया कि अनुमंडल अस्पताल डुमरांव में एक हड्डी रोग विशेषज्ञ पदस्थापित हैं, जिनके बारे में इन्होंने चर्चा किया है कि हड्डी टूट जाता है तो दुर्घटना में हड्डी टूटने के दौरान उसके प्लास्टर नहीं किया जाता है, उसकी चर्चा इन्होंने किया। और शेष जो पद रिक्त हैं उसके विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। सर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने तो पढ़ा, जो लिखा है सर ने उसी को पढ़ा। महोदय, मैंने पूछा है कि ये पद रिक्त है तो क्या इसके वजह से आकस्मिक सेवाएं ठप रहती हैं? इसको हाँ और ना में जवाब देना है महोदय, जिसका जवाब नहीं मिला है मुझे, जिसका जवाब नहीं मिला है। दूसरा सवाल है महोदय, दूसरा सवाल मैंने पूछा है, ऑपरेशन तथा प्लास्टर, दोनों सवाल पूछा है महोदय, कृपया समय दिया जाए एक सेकंड। ऑपरेशन तथा प्लास्टर महोदय, वहां ड्रेसर नहीं है, जिसकी वजह से ऑपरेशन तो होता ही नहीं है, और इन्होंने ऑपरेशन का जवाब नहीं दिया, होता है कि नहीं? इनको लिखना चाहिए था कि ऑपरेशन नहीं होता है। क्या लिखना चाहिए महोदय, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है, जिसका जवाब नहीं मिला। दूसरा महोदय इसमें यह है, इन्होंने लिखा है कि कभी कभी प्लास्टर होता है। मैं कहना चाहता हूं कभी नहीं होता है। जो भी डॉक्टर हैं उनका बगल में प्राइवेट क्लिनिक है, कोई आता है तो अपने प्राइवेट क्लिनिक में भेज देते हैं और वहां प्लास्टर होता है। पूरा अस्पतालों की यही स्थिति है महोदय, ये दुर्दशा है। मैं पूरक के रूप में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये तो वास्तविक हकीकत है
और ये बात स्पष्ट है कि आकस्मिक और रात्रिकालीन सेवा नहीं चलती है। पूरक पूछिए। पूरक ये है महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना दुर्दशा है, इतना बुरा हालत है, आधा भी डॉक्टर नहीं है महोदय, 1/3 डॉक्टर हैं। तो मैं पूरक ये पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो सके तो उसके लिए क्या यथाशीघ्र, अभी सर ने बताया चुनाव, मैं चाहता हूं चुनाव नहीं बात हो सर, चुनाव के पहले यथाशीघ्र क्या डॉक्टर की नियुक्ति होगी जिससे कि वहां के लोगों का जान बच सके। बैठिए माननीय मंत्री। माननीय सदस्य की जो चिंता है अध्यक्ष महोदय, इनके ही यथाशीघ्र पर कार्रवाई करूंगा, आश्वस्त करता हूं। आप कहां चले गए वहां, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, पूरक है। 28 डॉक्टर के अगेंस्ट में 9 डॉक्टर की बहाली है, जहां 18 के अगेंस्ट में 3, 8 के अगेंस्ट में 3। पूरे जहां स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह का है महोदय, एक दबाव है और पीएमसीएच में दबाव बढ़ जाता है, एम्स में दबाव बढ़ जाता है। पूछिए पूरक। मेरा यही पूरक है कि जो डॉक्टरों का पद इतना बड़ा ज्यादा है और वहां पद पर नियुक्त महज बहुत कम है, उसको भरने का, कब भरने का बताया तो यथाशीघ्र, और संतुष्ट भी होकर प्रश्न करता। बैठिए।